नमस्कार साथियों, मैं अनीता फिर से जनपद जौनपुर कबरुद्दीन गांव में आज उपस्थित हूं और हमारे प्रेम में प्रधान जी दिख रहे हैं। अनुराग केस में कल भी डेट लगा था और आज भी डेट लगा। क्या हुआ कुछ उसके मामले में मैं जानना चाहती हूं प्रधान जी से। तो प्रधान जी, क्या हुआ आज के केस में? देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी दिल से प्रणाम। देखिए, 14 तारीख को तारीख थी, हड़ताल हो गया था। 19 को थी, हड़ताल हो गया था। फिर 26 को डेट मिला था कल। तो हम लोग सोचे कि हड़ताल हो गया तो कल का डेट मिल जाए 27 तारीख को। तो आज डेट मिला था तो हम लोग वहां पे गए थे और कोर्ट भी चल रही थी। तो समझ लो जिलाधिकारी हैं, काफी काम भी देखिए बहुत सारा काम रहता है उन्हें। तो वहां पे डीएम साहब हमारे फाइल तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वो फाइल उठाते ही जिस दिन उठा लेंगे उस दिन हमें पूर्ण विश्वास है कि डीएम साहब, यही डीएम साहब उस समय जो जिस समय वर्तमान में दिनेश चंद्र इस समय हमारे जिलाधिकारी हैं, यही डीएम साहब उस समय भी थे जब हत्या हुई थी। तो इन्हें जब यहाँ पे हत्या हुई तो लगभग 4 से 5 घंटा अनुराग के घर पे आए थे और पूरा हर मामला को समाधान करके और यहाँ पे बॉडी उठवा के और उसको जो है आज पोस्टमार्टम हाउस भी गए थे, जहाँ अंतिम दाह संस्कार हो रहा था, वहां पर भी गए थे। तो उनकी कोर्ट में अगर वो जब तहसीलदार साहब के कोर्ट में आदेश हो गया तो आपत्ति किए हैं लालता, तो लालता आपत्ति किए हैं डीएम साहब के कोर्ट में है। अच्छा। तो डीएम साहब को जो आदेश कॉपी हुआ था, आदेश कॉपी भी दिया गया है। हर मामला को डीएम साहब जान भी रहे हैं, उन्हें बताना नहीं है, क्योंकि हर पल पल का सूचना उन्हें है। तो जिस दिन डीएम साहब, हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन डीएम साहब बैठ जाएंगे और जिस दिन वो फाइल ऐसे खोल लेंगे और उसी दिन उसमें निर्णय दे देंगे, क्योंकि जिलाधिकारी हैं, और जिस दिन निर्णय देंगे उसी दिन किसी मजिस्ट्रेट को वो फाइल सौंप के और कहेंगे कि प्रशासन ले लो, अब बुलडोजर लेके वो सरकार की जमीन है, तत्काल उस हत्यारा के मकान गिराया जाए और उसी दिन वो मकान गिर जाएगा। पूर्ण विश्वास है, चूंकि सबकी निगाहें देश प्रदेश विदेश की और पूरे भारत की निगाहें टिकी है कि डीएम साहब उस मौके पे थे जिस दिन निर्मम हत्या वो किया था। यही अपने जिले में थे और हत्या के बाद डीएम साहब वहां पहुंचे भी थे, काफी समय भी दिए, 5-6 घंटा वहां पे। तो सबको विश्वास है, हमारे दर्शक लोगों को विश्वास है कि यह मामला डीएम साहब का फाइल उठाते ही जो भी रहेगा हम लोगों के पक्ष में निर्णय जरूर देंगे, ये पूर्ण रूप से विश्वास है जी। प्रधान जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि उनके पिताजी की तबीयत खराब थी, वो आज कैसे हैं वो? हाँ, उनकी पिताजी की तबीयत खराब थी, वो बीएचयू भर्ती थे। वहां पे हम भी गए थे, लेकिन काफी समझ लीजिए कि पैसा भी खर्च हुआ और 15 से 20,000, 22,000 के रोज दवा पड़ रही थी। हम कागज भी देखे, दवा भी देखे, हम कहे इतना बाप रे बाप, इतना महंगाई। बीएचयू में तो सरकारी के सब कहते हैं सरकार दवा देती है, लेकिन उस समय सब दवा बाहर से आ रही थी, काफी पैसा भी खर्च किए, लेकिन इस समय स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, आराम है। और यही भगवान से प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए आराम से, क्योंकि 5-5 बच्चियां हैं, 2-2 बच्चे, अभी शादी भी करना है। साथियों, सुन रहे हैं आप वीरेंद्र प्रधान जी को। ये भी किसी माँ के लाल हैं और जैसे कि और भी मैं प्रधानों को जानती हूँ, हमारे भी गांव के हैं और भी लोगों के गांव के। जिस तरह से प्रधान डटे हुए हैं और लगे हुए हैं न्याय दिलाने के लिए, हम तो उस माँ का शुक्रगुजार करते हैं जिन्होंने ऐसे लाल को पैदा किया है। साथियों, आप लोग अपना कमेंट में जो भी है आप लोग अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। और वो थोड़ा सा मैं पिछली जानना चाहती हूँ कि अनुराग की हत्या के दौरान मैंने बाइट नहीं लिया था सुनने के लिए, और दर्शक लोग से और अपने पत्रकार भाइयों से भी मैंने देखा था चैनल पर थोड़ी से
उनके बारे में जानना चाहती हूँ कि कैसे उनकी हत्या हुई थी जब शुरुआत में, अब क्या कर देखिए, रहे थे, कहाँ गए थे? उस समय सुबह की बेला थी जी। और दातुन करते हुए अपने जो है स्कूल की तरफ, प्राइमरी स्कूल है वैसे निकल रहे थे। अच्छा। वहीं पे जो लालता थे, रमेश थे, हमारे वहाँ पे वकील साहब थे, तो समझ लीजिए कि वकील साहब से बाता कहानी कुछ हुई। अच्छा। तो वकील साहब देखे तो डर के स्कूल की तरफ भाग गए। अनुराग को कुछ पता नहीं था, वह उधर से ऐसे टहलते दतन करते आ रहा था। तब तक दौड़ा के यही रमेश ने दौड़ा के तत्काल उसके गला पे वार किए और उस समय धड़ अलग हो गया और मुंडी अलग हो गई। तब ले माँ दौड़ी, बहन दौड़ी, उसके बाद वो रमेश तुरंत तत्काल डाक के निकल गया। कोई उसको पकड़ भी नहीं पाया क्योंकि सुबह की बेला थी, सब अपने काम काम में व्यस्त थे। और समझ लीजिए कि उस समय तुरंत तत्काल मात्र समझ 2-3 मिनट बाद फोन आया हमारे यहाँ। उस समय हम नहा को ही पूजा करने जा रहे थे, जो ऐसे अगरबत्ती हाथ में लिए तब तक फोन देखे। हम सोचे कि फोन पहले उठा लें, किसका इतना सुबह फोन आ गया, उसके बाद तब पूजा करें। तो यही कहे कि भैया ललतवा रमेश मार देना तलवार से, गर्दन अलग हो गया। तो हम कहे आए, हम कहे नहीं भैया, अरे क्या सुबह सुबह कहा, नहीं भैया सही बता रहे हैं कि गर्दन अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तब तक तो हम फोन काटने के बाद सर पे जैसे हाथ हम धरे, हम कह रही बाप रे ये क्या हो गया। तुरंत गाड़ी स्टार्ट किए, लोवर टी शर्ट पहनते हम भाग के पहुंचे वहां पे। देखे तो उस समय धड़ अलग था, ब्लेड निकला था, कोई वहां था नहीं। हमारे मोहल्ले के लोग सब भाग गए थे। देखने के बाद समझ लीजिए कि जैसे शरीर पूरी गनगना गई, मेरी भी, और उसमें ब्लेड निकल रहा था। तो माता एकदम बेहोश पड़ी थी, बहनें बेहोश पड़ी थी। देखने के बाद तो हम लखने लगे कि मुंडी किधर गई, वो तो मूड़ी काट के लेके भाग तो नहीं गया। तो उस समय जब माताजी ऐसे सोए थे, ऐसे उठा के उन्हें बैठाए, तो माताजी के आंचल में मुंडी थी और ढंगला गई उस समय, और माताजी पूरी बेहोश पड़ी थी। तो फिर माताजी को कैसो कैसो करके हम बैठाए, संभल नहीं पा रहे थे। वो समय अगर याद आता है तो पूरा समझ लीजिए कलेजा फटता है, बता नहीं पा रहे हैं हम। उसके बाद फिर तौलिया लिया के तुरंत जो है ढके होके हम प्रशासन को फोन किए, तत्काल प्रशासन भी आ गई और खोज भी चलने लगा। कप्तान साहब आए, डीएम साहब आए, और उतने में तो समझ लीजिए कि कई हजारों जनता जुट गई। जब जिधर से देखो तिधरी से जनता टूट रही थी। तो वही घर में लेकिन बैठा था, किसी को पता नहीं था, अंदर से बंद कर लिया था। तो सब यही सोच रहे थे कि सब महिलाएं हैं अंदर और अंदर जाना ठीक नहीं है। कप्तान साहब आए और भारी फोर्स के साथ वहां पर गए और वहां पर वो भी निकाले, उसको भी लालता को भी घर में निकाले, और जो हत्यारा था वो तो भाग गया था। लेकिन एक चीजें हैं कि वो दृष्टि उस दिन समझ लीजिए कि ऐसा देखने के पूरे, हम तो कहेंगे ही पूरे जीवन में किसी को न मिले। जिस हिसाब से वध हुआ था, समय पहले वध हो रहा था, लेकिन इस समय वो वध करके अगर वो लोग बाहर टहल रहे हैं, ये चीजों को हमें तकलीफ होती है कि देखिए इतनी बड़ी हत्या करके, निर्मम हत्या के बच्चे गला काट कर अगर सब टहल रहे हैं सीना तान कर, तो ये चीजें देखने के बाद बहुत समझ लीजिए बहुत तकलीफ होती है। साथियों, बहुत दुख की बात है। अब आप लोग सुन ही लिए हैं प्रधान जी को अनुराग के बारे में, कैसे क्या हुआ था। यहाँ सुनकर एकदम रोआ कांप जा रहा है और शरीर गनगना जा रही है। और साथियों, आप लोग इसी तरह चैनल पे बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। अपना कमेंट राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम तो निवेदन करते हैं प्रशासन से और डीएम साहब से, इस मामले में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी न्याय मिल जाए। तो क्या हुआ प्रधान जी, वो 10 तारीख को जो डेट लगी है, उसमें क्या आपको उम्मीद है कि उस दिन? देखिए डीएम साहब अगर बैठेंगे तो वो जरूर 10 दिसंबर को तारीख पड़ी है, उस दिन जरूर बड़ा निर्णय आएगा। और दर्शक लोग सिर्फ ऐसे ही हबड़ाइए मत, ये तो हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। ये चीजें बहुत करीब आ गया है और यह मकान गिनना तय है, क्योंकि आप लोग साथ में जुड़कर इतनी मंजिल तक पहुंचाए हैं।
तो थोड़ा सा और बाकी है, यह चीज और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को, हमारे पत्रकार भाइयों को आज यही देन है, आप ही लोगों का देन है कि ये मामला यहाँ तक पहुंचा है। आप लोगों का देन है, हमारी जो भी मेहनत है आप ही लोगों के देन की वजह से है, पत्रकार भाइयों की, हमारे जनता की, हमारे जो दर्शक लोग हैं, तो वो सब ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद बनाए रहिए। हर मामला बहुत करीब है, ये मकान गिरेगा और गिरना तय है, न्याय मिलेगा। धन्यवाद। साथियों सुनिए आप कमरुद्दीन प्रधान को, जिनका नाम है वीरेंद्र यादव। साथियों आज भी डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक मैं इस केस को लगातार लगा रहूंगी, जब तक न्याय नहीं दिला दूंगा तब तक मैं इस केस को छोड़ने वाला नहीं हूं। साथियों वीडियो को मैं यहीं बंद करती हूं, अपना राय विचार जरूर दीजिएगा और मुझे सुनकर तो खुद ही हालत खराब हो रहा है। क्या कुछ है आगे वीडियो में फिर देते रहेंगे नया अपडेट। इसके बाद 10 दिसंबर को जो भी अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाऊंगी और मैं वीडियो को बंद करती हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।